जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर प्रभु श्री राम के रामचरितमानस के अयोध्या कांड में, जिसको पढ़ने सुनने मात्र से ही हमारा आपका देश संसार का प्रभु श्री राम कल्याण कर देंगे। तो देखा जाए तो प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा बड़ी मार्मिक कथा है, जिसको अगर पढ़ा जाए, सुना जाए और सच्चे दिल से स्मरण किया जाए तो हमारे आँखों से आंसू आ जाएंगे प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा सुनने और पढ़ने मात्र से ही, क्योंकि इसमें कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो कि हृदय विदारक घटनाएं घटी हैं। और उसके पश्चात देखा जाए तो रामचरितमानस में धर्म की भी बातें सुनी गई है और अधर्म की भी बातें सुनी गई है, और धर्म और अधर्म की टक्कर की लड़ाई है, जिसमें अधर्म पर विजय पाए प्रभु श्री राम धर्म को बढ़ाने के लिए। तो आइए हम आपको ले चलते हैं प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा में। इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी माँ सरस्वती के चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूँगा कि हमारे देश संसार में जहाँ भी प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा हो रही हो, या भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, या देखा जाए तो श्रीमद् भागवत गीता की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि जो भी राम भक्त प्रेमी हैं, जो प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित होना चाहते हैं, उनके तक अपने मुखारबिंदु से प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा को पहुंचाने में पूर्ण प्रयास करूं। तो आइए चलते हैं हम आपको प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा में। ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। राम देख सुनि चरित तुम्हारे, जड़ मोहि बुध होहि सुखारे। तुम जो कहु करहु सब साचा, जब काछिय तस चाहिए नाचा। हे राम, आपके चरित्रों को देख और सुनकर मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं और ज्ञानी जन सुखी होते हैं। आप जो कुछ कहते करते हैं वह सब सत्य उचित ही है, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नाचना ही भी तो चाहिए। इस समय आप मनुष्य रूप में हैं, अतः मनुष्यों चित्त व्यवहार करना ठीक ही है। तो देखा जाए तो इसमें महर्षि वाल्मीकि जी कह रहे हैं, प्रभु इस समय तो आप नर रूप में हैं, तो जैसा मनुष्य चित्त व्यवहार होना चाहिए वो व्यवहार आप कर रहे हैं। तो हम आप नहीं जान पाए, लेकिन त्रिकालदर्शी महर्षि देखा जाए तो वाल्मीकि इस चीज़ को समझे और जाने, और उनकी कथाओं को वो पूरी लिख दिए। इतना त्रिकालदर्शी थे। तो देखा जाए तो हमारे सतयुग, उसके बाद त्रेता, उसके बाद द्वापर, उसके बाद कलयुग, जिसमें हम आप वर्तमान समय में जी रहे हैं, इसकी पूरी विवेचना अगर आप वेद शास्त्र पुराण उठा के देखिए तो हमारे महर्षियों ने लिख दिया है कि कलयुग किस प्रकार का होगा और जीवन मनुष्य का किस तरह से बीतेगा। तो आज भी हमारे इस कलयुग के धरती पर कुछ ऋषि और महर्षि विद्यमान हैं, जो किसी जंगलों में, किसी गुफाओं में तपस्या कर रहे हैं। उनको धन, लोभ, ऐश्वर्य, आराम का कोई चिंता नहीं है, सिर्फ चिंता है तो अपने देश और अपने संसार के कल्याण का। तो उनसे हमारी आपकी तो मुलाकात नहीं हो सकती, क्योंकि वो प्रभु में ही लीन हैं।
तो उन्हीं की बदौलत हमारी पृथ्वी टिकी है। तो जिसकी जैसी करनी होगी उसकी वैसी भरनी होगी। पूछहूँ मोह की रहो कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊँ। जह न हो तह देहु कही, तुम ही देखाऊँ ठाऊँ। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूँ, परंतु मैं यह पूछते सकुचाता हूँ कि जहाँ आप न हो वह स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं। ये प्रभु पूछ रहे हैं महर्षि वाल्मीकि से कि प्रभु मैं कहाँ रहूं। इस पर भी महर्षि वाल्मीकि सब कुछ जानते हुए सकुचाते हैं। और उसके बाद देखिए क्या कहते हैं। सुन मुनि बचन प्रेम रस साने, सकुचि राम मन महु मुस्काने। वाल्मीकि हंसी कहीं बहोरी, बानी मधुर अमीय रस बोरी। मुनि के प्रेम रस से सने हुए वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी रहस्य खुल जाने के डर से सकुचाकर मन में मुस्कुराए। वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत रस में डुबोई हुई मीठी वाणी बोले, यानी प्रभु श्री राम जानते हुए भी सकुचा रहे हैं। और महर्षि वाल्मीकि तो अंतर्यामी है, वो पूरी लीलाओं को देख भी रहे हैं, जान भी रहे हैं। लेकिन उसके बाद देखा जाए तो सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसहु सिय लखन समेता। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। हे राम जी सुनिए, अब मैं वे स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण जी समेत निवास करिए, जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से भरी निरंतर होई न पूरे। तिनके ही तुम कहो गृह रूरे। लोचन चातक जिन करी राखे, रही दरस जल धर अभिलाषे। निरंतर भरते रहते हैं परंतु कभी पूरे तृप्त नहीं होते। उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर और जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा ललायित रहते हैं, वहीं का स्थान मैं आपको बता रहा हूँ। ये महर्षि वाल्मीकि जी प्रभु श्री राम से कह रहे हैं। तो देखिए दो स्थानों के बाद महर्षि वाल्मीकि के मार्गदर्शन के अनुसार कौन से जगह पर प्रभु का निवास ये तीसरी जगह पर होता है। निदरहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होई सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। तथा जो भारी भारी नदियों समुद्रों और झीलों का निरादर करते हैं और आपके सौंदर्य रूपी मेघ के एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं, अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंदमय स्वरूप के किसी एक अंग की जरा सी भी झांकी के सामने स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों जगत के अर्थात पृथ्वी स्वर्ग और ब्रह्मलोक तक के सौंदर्य का तिरस्कार करते हैं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में आप भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित निवास कीजिए। जसु तुम्हार मानस विमल, हंसनी जिहा जासु। मुक ताहल गुण गण चनई, राम बसहु सिय हिय तासु। आपके यश रूपी निर्मल मान सरोवर में जिसकी जीभ हंसिनी बनी हुई है, आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुगती है रहती है। हे राम जी, आप उसके हृदय में बसिए। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, सादर जासु लहई नीति नासा। तुम्हें निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। जिसकी नासिका प्रभु आपके पवित्र और सुगंधित पुष्पादि सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती है और सूंघती है, जो
आपको अर्पण करके भोजन करते हैं और आपके प्रसाद रूप ही वस्त्र भूषण धारण करते हैं। शीश नवहि सुर गुरु दिज देखी प्रीति सहित करी विनय विशेषी कर नित करहि राम पद पूजा राम भरोस हृदय नहीं दूजा। जिनके मस्तक देवता गुरु और ब्राह्मणों को देखकर बड़ी नम्रता के साथ प्रेम सहित झुक जाते हैं, जिनके हाथ नित्य श्री रामचंद्र जी आपके चरणों की पूजा करते हैं और जिनके हृदय में श्री रामचंद्र जी आपका ही भरोसा है, दूसरा नहीं है। चरण राम तीरथ चली जाही राम बसहु तिन के मन माही मंत्र राजु नित जपहि तुम्हारा पूजहि तुम्हें सहित परिवारा। तथा जिनके चरण श्री रामचंद्र जी आपके तीर्थों में चल कर जाते हैं, हे राम जी आप उनके मन में निवास कीजिए जो नित्य आपके राम नाम रूप मंत्र राज को जपते हैं और परिवार परिकर सहित आपकी पूजा करते हैं। ये महर्षि वाल्मीकि जी कह रहे हैं, प्रभु आप वहीं पर निवास करिए जिसके हृदय में आप बसते हैं और जो आपको जपता है और निरंतर आपके प्रति ध्यान लगाता है। तर्पण होम करिए विधि नाना विप्र जवाई देहि बहुदाना तुम ते अधिक गुरिह जिय जानी सकल भाय से वही सन्मानी। जो अनेकों प्रकार से तर्पण और हवन करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत दान देते हैं तथा जो गुरु को हृदय में आपके भी अधिक बड़ा जानकर सर्व भाव से सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं। सब करी मागहि एक फलु राम चरण रति हो तिनके मन मंदिर बसहु सिय रघुनंदन दो। यानी भैया लक्ष्मण और प्रभु श्री राम और ये सब कर्म करके सबका एकमात्र ही फल मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति हो। उन लोगों के मन रूपी मंदिरों में सीता जी और रघुकुल को आनंदित करने वाले आप दोनों बसिए। काम कोह मद मान न मोहा लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा जिनके कपट दम्भ नहीं माया तिनके हृदय बसहु रघुराया। जिनके न तो काम क्रोध मद अभिमान और मोह है, न लोभ है, न क्षोभ है, न राग है, न द्वेष है और न कपट दंभ और माया ही है। हे रघुराज आप उनके हृदय में निवास कीजिए। तो देखिए आपको जहाँ धन का लोभ होगा प्रभु श्री राम के भक्ति में और जहाँ आप एक दूसरे से घृणा करते हुए अगर ऐसा विचार रखते हैं या कपट करते हैं, प्रभु श्री राम के नाम को बेच के किसी तरीके से अपना जीविकापार्जन चलाते हैं तो प्रभु श्री राम उनके हृदय में नहीं बसते। और जो इन कर्मों को जैसा कि महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा है कि जो व्यक्ति मोह लोभ क्षोभ राग द्वेष और न कपट दंभ और माया ही छोड़ दे, इस माया में न रहे, हे रघुराज आप उनके हृदय में निवास कीजिए। तो जिनके न तो काम क्रोध मद अभिमान और मोह है, न लोभ है, न क्षोभ है, न राग है, न द्वेष है और न कपट है और न दंभ है और न माया ही है, हे रघुराज आप उनके हृदय में निवास करिए। और ज्यों ही आप प्रभु श्री राम के नाम का संबोधन करके अपना किसी भी प्रकार का अगर देखा जाए तो लोभ प्रवृत्ति मन में आती है या किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति को आप ठगते हैं तो प्रभु श्री राम की कृपा आप पर नहीं बनेगी। सबके प्रिय सबके हितकारी दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी
जागत सोवत शरण तुम्हारी, जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाले हैं, जिन्हें दुख और सुख तथा प्रशंसा, बड़ाई और गाली निंदा समान है, जो विचार कर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं तथा जो जागते सोते आपकी ही शरण में हैं, उनके हृदय में आप वास करिए। तुम्हें छाड़ी गति दूसरी नाही, राम बसहु तिन के मन माही, जननी सम जानी पर नारी, धनु पराव विष ते विष भारी। और आपको छोड़कर जिनके दूसरी कोई गति आश्रय नहीं है, हे राम जी आप उनके मन में बसिए। जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान जानते हैं, और पराया धन जिन्हें विष से भी भारी विष है, जय हर से पर संपत्ति देखी, दुखित हो ही पर विपत्ति विशेषी, जिन्हें राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। जो दूसरे की संपत्ति देखकर हर्षित होते हैं और दूसरे की विपत्ति देखकर विशेष रूप से दुखी होते हैं, और हे राम जी जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं, उनके मन आपके रहने योग्य शुभ भवन है। स्वामी सखा पितु मातु गुर जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसहु, सिय सहित दो भ्रात। हे तात, जिनके स्वामी सखा पिता माता और गुरु सब कुछ आप ही हैं, उनके मन रूपी मंदिर में सीता सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए। अव गुण तज सबके गुण गहई, विप्रधेनु हित संकट सहई, नीति निपुण जिनक कई जगली का, घर तुम्हार तिन्ह कर मनुनी का। जो गुणों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गौ के लिए संकट सहते हैं, नीति निपुणता में जिनकी जगत में मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका घर है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अगली कथा में मैं आपको फिर लेके चलूँगा। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए। प्रभु श्री राम की कृपा आप पर बनी रहे। आपका दिन मंगलमय हो। अंधविश्वास से दूर रहिए। प्रभु श्री राम के चरणों में अपना भक्ति भाव से समर्पण बनाए रखिए। चाहे जितना समय मिले उतने समय में ही आपके ऊपर प्रभु श्री राम की कृपा बनती चली जाएगी, लेकिन श्रद्धा भक्ति भाव होना चाहिए। तो चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए प्रभु श्री राम की जय।